हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दुनिया में खाना ना हो तो सोचिए क्या होगा। सब लोग भूखे मारे जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, खाना खाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप ये चेक करें कि आप एक्चुअली खा क्या रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे खाते ही इंसानों की मौत हो जाती है। जी हाँ, खाने की कुछ ऐसी चीजें जिसे खाने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप अपनी अगली मील ले पाएंगे भी कि नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उन कुछ व्यंजनों की जानकारी जो अगर आपके सामने आ जाएं तो उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड क्लैम्स की। जी हाँ, सी फूड तो बहुत लोगों को पसंद आता है, लेकिन अगर आपको ब्लड क्लैम्स खाने का शौक है तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। दोस्तों, ये दुनिया में सिर्फ एक ही देश में खाया जाता है और शायद आप समझ गए होंगे, उस देश का नाम है चीन। हालांकि चीन में भी आपको सिर्फ शंघाई शहर में ही इसका जायका मिलेगा, और वो भी एक वार्निंग के साथ। दोस्तों, ब्लड क्लैम्स को बनाने का प्रोसेस बहुत ही अजीब है। क्या आप यकीन कर सकते हैं, इन्हें समुद्र से निकाला तो जाता है, लेकिन उसके बाद न तो इन्हें साफ किया जाता है और न ही रोस्ट। इन्हें तो बस गर्म पानी में बॉईल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि चीनी लोग इसे भी जिंदा ही खाते हैं। ये देखिए, जैसे ही ब्लड क्लैम्स के ऊपर लेमन जूस छिड़का गया, ये एक्टिव हो गए। दोस्तों, इसे खाने के बाद कई लोगों की मौत भी हॉस्पिटल में हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे खाने से बाज नहीं आते। इनफैक्ट इसे खाने वाले 15% लोग तो हॉस्पिटल पहुंचते ही पहुंचते हैं। अब जाहिर सी बात है, आग के साथ खेलोगे तो जलोगे भी। अब आपको पता है कि आपके लिए इतना नुकसानदेह हो सकता है, तो फिर रिस्क ही क्यों लेना, है कि नहीं दोस्तों। नंबर 2 दोस्तों, बुलफ्रॉग का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये फ्रॉग यानी कि मेंढक ही हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका के लोग इसे अपना नाश्ता या खाना बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये बुलफ्रॉग न सिर्फ साउथ अफ्रीका में खाया जाता है, बल्कि फ्रांस और अमेरिका के लोगों के बीच भी इनकी टांग बहुत पॉपुलर है। हालांकि अफ्रीका के कई देशों में इसे बिना कुक किए ही खा लिया जाता है। नामीबिया में तो इसे नेशनल डिश बना दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि वैसे तो बुलफ्रॉग को खाने में कोई परेशानी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज का लेग पीस खा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर लेग पीस बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छोटा है तो हो सकता है कि वो एक बहुत छोटे बुलफ्रॉग का लेग है, जिसकी वजह से बीमारी का खतरा रहता है। आपको बताएं, अफ्रीका में हर साल काफी लोगों की जान जाती है बुलफ्रॉग खाने के कारण। वैसे कई बार ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब दुनिया में खाने की इतनी सारी अच्छी चीजें मौजूद हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों को क्या मिलता है ये सब खाकर। चीन के साथ साथ आजकल अफ्रीका में भी कई ऐसे देश हैं जहाँ ऐसे रिस्की चीजों को खाने का चलन बढ़ता जा रहा है। नंबर 3 दोस्तों, आइसलैंड वैसे तो बड़ा खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसे देखकर उल्टे आ जाए। क्या आपने कभी आइसलैंड के लोगों के फेवरेट खाने के बारे में सुना है। दोस्तों, यहाँ का सबसे पॉपुलर खाना है हराकल, जो कि बनाया जाता है शार्क फिश से। लेकिन जो बनाने का प्रोसेस है वो बहुत ही अजीबोगरीब है। दोस्तों, सबसे पहले तो शार्क फिश को पकड़ के कई टुकड़ों में काट दिया जाता है। उसके बाद इसे जमीन के अंदर पहले 7 दिनों तक रखा जाता है। उसके बाद फर्मेंटेशन के लिए इसे 4 से 5 महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इस दौरान इन शार्क्स की बॉडी पे अमोनिया जम जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 4-5 महीने बाद जब इन्हें बाहर निकाला जाता है तो ये इतने बदबूदार होते हैं कि कोई इनके सामने 1 सेकंड भी न टिक पाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आइसलैंड के लोगों का मानना है कि वो इसे खाने के बगैर रह ही नहीं सकते। हालांकि ये शरीर को कितना नुकसान देता है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर किसी मीट को 4-5 महीने तक ऐसे ही रख दिया गया तो क्या हुआ होगा उसके साथ। जी हाँ दोस्तों, ये किसी जहर से कम नहीं होता। हालांकि यहाँ के लोगों को अब शार्क खाने की आदत हो गई है और ये इसे बड़े चाव से खाते हैं और पचाते भी हैं, बट आई एम श्योर हम आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपने यूरोप के कासू मार्जू यानी कि ब्लू चीज के बारे में सुना है। अगर नहीं तो आज देख ही लीजिए कि इसे कैसे बनाया जाता है। इसके भी फर्मेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन प्रोसेस को देखकर आपको उल्टी आ सकते हैं। दोस्तों, इस चीज को दुनिया का सबसे खतरनाक मिल्क प्रोडक्ट माना गया है। इसे भेड़ के दूध से बनाया जाता है। दोस्तों, चीज बनाने की शुरुआत होती है जब मिल्क को कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वो इसलिए ताकि कई तरह के इंसेक्ट्स इसके ऊपर अपना अंडा दे सकें। उसके बाद इसे किसी अंधेरे कमरे में 3-4 महीनों के लिए बांध दिया जाता है। इन 3-4 महीनों में इस चीज के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स चलते रहते हैं। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह का ये चीज बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, इसे खाने से पहले आपको चेक करना पड़ता है कि कहीं चीज के साथ आप कुछ और भी तो नहीं खा रहे हैं। हालांकि अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर लोग इस तरह का खाना खाते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, इनका कहना है कि इस चीज का फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा होता है और वही इसकी खासियत है। हालांकि अब यूरोप में इस चीज पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी इटली के ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है। लोगों के भी अजीबोगरीब शौक होते हैं। नंबर 5 मेपल लीव्स। दोस्तों, मेपल लीव्स जापान में खाए जाते हैं और वो भी बड़े शौक से। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे इन पत्तों को डीप फ्राई किया जा रहा है।
दोस्तों आपको बता दूं कि ये खाने में बहुत शानदार होते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, जापान के लोग कहते हैं। उनके हिसाब से जो इन पत्तों को एक बार खा लेता है वो इनको बार बार खाना चाहता है। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो इन लीव्स को पेड़ से तोड़ा जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये बिल्कुल पीला होना चाहिए। उसके बाद इसे धोया जाता है, फिर अपने हिसाब से नमक डालकर इसे 1 महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। दोस्तों 1 महीने बाद इन पत्तों को डो में भिगोकर डीप फ्राई किया जाता है। दोस्तों जब इसे एक बार तैयार कर लिया जाता है तो फिर इसका खाने का स्वाद जबरदस्त होता है। नंबर 6। दोस्तों ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनका नाम है विजय, जो कि सिंगापुर में एक बार के ओनर हैं। दोस्तों ये बार कोई आम बार नहीं है, इसे दुनिया के द बेस्ट बार्स में से एक माना गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की दारू तो अच्छी है ही, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ की सबसे स्पेशल चीज है यहाँ का कॉकटेल। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई कॉकटेल दुनिया भर के इंसेक्ट से बना हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कॉकटेल चींटियों के जूस से बना हो सकता है? लेकिन ये हो रहा है, और वो भी विजय के बार में ही। दोस्तों इनका कहना है कि ड्रिंक को थोड़ा खट्टा बनाने के लिए वो चींटियों के जूस का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, वो हर तरह के जंगली कीड़ों को भी ड्रिंक में डालते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए कैसे ये कीड़ों को जंगल से पकड़ के उसे पीस के उसकी चटनी बना रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि लोगों ने इस खाने को इतना पसंद किया है कि इसे द बेस्ट रेस्टोरेंट का खिताब मिल चुका है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है, लेकिन मैं तो इस बार में गलती से भी ना जाऊं। दोस्तों आप में से कौन कौन है बहादुर जो इस बार में जाना चाहता है? कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 7, बैम्बू सॉल्ट। दोस्तों जब भी नमक की बात आती है तो समुद्र ही याद आता है, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। नाम से आपको पता चल गया होगा कि बैम्बू सॉल्ट बहुत अलग किस्म का नमक होगा। आपको बता दूं कि दुनिया में सिर्फ साउथ कोरिया देश में ही बनाया जाता है। इसे बनाने में 3 साल का वक्त लगता है। दोस्तों कहा जाता है कि जंगलों में जाकर सबसे पहले बांस के पेड़ से नमक को निकालने की कोशिश की जाती है। उसके बाद इसे एक जगह पर कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है और अंत में इसे गर्म पानी में मिक्स करके इसे कई घंटों तक बॉईल किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह नमक, जिसे साउथ कोरिया में बैम्बू सॉल्ट कहा जाता है, ये इतना पॉपुलर है कि यहाँ इसकी खपत हद से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, ये है इस देश का टॉनिक। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस तरह के नमक को खाकर उनका शरीर फिट रहता है और साथ ही वो हर तरह की बड़ी बीमारियों से भी दूर रह पाते हैं। दोस्तों है ना ये कमाल की चीज। नंबर 8, मोज़ुको। दोस्तों ये है सबसे अलग तरह का खाना। जी हाँ, जापान के लोग भी अलग अलग तरह का खाना खाने में एक्सपर्ट हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर कोई मोज़ुको खाएगा तो उसे जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मोज़ुको है क्या, इसे कैसे खाते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे खाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये समुद्र के नीचे एक तरह की काई होती है। जी हाँ दोस्तों, काई, जिसपे अगर आप चलें तो फिसल जाते हैं। आप कभी फिसले भी होंगे हो सकता है, लेकिन इसे जापान के लोग बड़े मजे से खाते हैं। ये समुद्र के नीचे से इस काई को निकालते हैं, उसके बाद इसे खा जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो हफ्ते में 2 बार भी इस फ्रेश काई को खा लेता है वो जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं हो सकता। हालांकि जिस एरिया के लोग इस काई को खाते हैं वहाँ के लोग फिट तो बहुत रहते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी अपने आप को फिट रखने के लिए इतनी मेहनत की है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो माननी होगी कि जापान के लोग भी खाने पीने के मामले में किसी से कम नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान के लोगों के बीच ग्रीन टी बहुत फेमस है और ये लोग ग्रीन टी का आइसक्रीम भी खाते हैं। भैया मजाक नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।